क्या शनि करवाएंगे एक और युद्ध? क्या आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध के हालात बने हुए। रूस और यूक्रेन के जंग तो लंबे समय से चल रही है। उधर इजराइल और हमास के बीच भी टकराव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और इसी बीच पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है और भारत पाकिस्तान के बीच एक और जंग के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल है कि इसके पीछे क्या ग्रहों की चाल है? क्या दूर आसमान में मौजूद ग्रह नक्षत्र जमीन पर होने वाले जंग की दिशा तय करते हैं? जब ग्रहों की चाल बदलती है तो युद्ध होता है। जब चार ग्रहों की चौकड़ी सजती है तो युद्ध होता है। और जब पापियों पर शनि का डंडा चलता है तो युद्ध होता है। इतिहास गवाह है, जब जब दो देशों के बीच या फिर विश्व युद्ध हुआ तब तब ग्रहों ने खेल किया। इतिहास गवाह है, जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए तब तब ग्रहों की चौकड़ी सज गई। इतिहास गवाह है, जब जब शनि ने अपनी चाल बदली तब तब युद्ध की रणभेरी बजी। क्या ग्रह नक्षत्रों ने भारत पाक युद्ध की कहानी लिख दी है? क्या चतुर्योगी योग बनाएगा तीसरे विश्व युद्ध का योग? युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता, कभी कभी युद्ध पहले आकाश में तय हो जाता है, सितारों की जुबान में। और आज ग्रह बता रहे हैं हालात ठीक नहीं है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, 26 बेगुनाह लोगों का खून बहाया और अब भारत पाकिस्तान की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। अब तक हमने रणनीतिकारों, रक्षा विशेषज्ञों और सीमा पर तनाव को आकलन कर समझ लिया है कि हालात कितने गंभीर हैं। लेकिन आज हम ग्रह नक्षत्रों की भाषा में समझेंगे, क्या दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ेगा? क्या पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे? इसके लिए हमने ज्योतिष की मदद ली। हमने जानना चाहा कि क्या है ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं सितारे, कहीं विश्व में युद्ध के हालात तो नहीं बन रहे, कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर तो नहीं छिड़ने जा रहा। इस समय 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में आया। वहाँ पहले से ही 5 ग्रह थे, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु। पुनः शनि आ गया और वहीं चंद्रमा भी था, तो 6 ग्रही का योग बन गया। ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब भी शनि पापग्रह के साथ युति बनाता है, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, या सूर्य के साथ जब बनाता है, तो उस समय काफ़ी विश्व में उथल पुथल होता है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है और अशांति का माहौल रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि इस वर्ष मंत्री भी सूर्य, राजा भी सूर्य है। तो जब सूर्य प्रकृति का चूंकि राजा है, पापग्रह है, उच्च की राशि पर होता है, तो ऐसे परिस्थिति में देखा जाए तो देश काल परिस्थिति में काफ़ी उथल पुथल, कई तरह की परेशानियां, जल प्लवन, दुर्घटनाएं, भूस्खलन इत्यादि की स्थिति बनी रहती है। और चूंकि शनि न्याय का देवता होता है, तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अत्याचार करता है, अत्याचारी करता है, तो अत्याचारी का दमन होता है। चाहे वह किसी भी कौम का हो, उसमें अत्याचारी का दमन होता है। उसमें प्रकृति को कहते हैं कि शनि न्याय का देवता है। तो जब भी प्रकृति में उसकी असुरक्षा की भावना होती है या सुरक्षा को लेकर के संकट की उत्पन्न होती है, तो उसमें शनि की भूमिका होती है कि जो दोषी हो तो उसको दंड देना। ऐसे परिस्थिति में युद्ध की भूमिका बहुत प्रबल बन जाती है और इसमें धन जन की हानि होती है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं और उसमें अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ग्रहों की दशाएं ऐसी ही थी। साल 1937 में जब शनि मीन राशि में पहुंचा था, तब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। साल 1992 में शनि ने अपनी जगह को बदला था, तो बोस्नियाई युद्ध का आगाज हुआ और अब वही शनि साल 2025 में भी अपना रंग दिखा रहा है।
इसीलिए ज्योतिष को इस बार तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दिख रहा है। कई बार जब पृथ्वी पर या चराचर में काफ़ी अत्याचार फैल जाता है तो दंड देने के लिए शनि की चूंकि भूमिका न्यायाधीश की होती है, तो इसमें पूरी विश्व शक्तियां मिल करके जो इसमें गलत कार्य करेगा या काफ़ी अत्याचार करेगा उसका दमन करने के लिए सारी महाशक्तियां इकट्ठा हो सकती हैं और दंड दे सकते हैं। उसकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल बन रही है। तीसरा विश्व युद्ध का आगाज कैसे होगा पता नहीं, लेकिन इधर पाकिस्तान के पापों की सजा देने के लिए भारत तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो पाप किया है जिसका दंड मिलना स्वाभाविक है। आतंकिस्तान ने वो गुनाह किया है जो कहीं से भी क्षम्य नहीं है, और पीएम मोदी ने भी संकल्प ले लिया है, साजिश रचने वालों को तो सजा मिलकर रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। जब ग्रह बिगड़ते हैं तो पहले भ्रम फैलता है, फिर विनाश आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान कभी पानी के लिए रो रहा है तो कभी बाढ़ के तालाब में डूबने का शोर मचा रहा है। ये तो साफ साफ भाग्य का इशारा है, क्योंकि 1965 के युद्ध के दौरान भी यही हुआ था। 1971 में भी राहु शनि के संयोग ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था। 1999 में मंगल और राहु की खतरनाक चाल ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। अब वही ग्रह फिर एक्टिव हो रहे हैं। जब कुंभ राशि में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जाता है, तो अगर कुंभ राशि में होता तो कई बार क्या होता है कि शनि मार्गी हो जाता है, तो मार्गी होता है तो मीन राशि का फल देता है, मीन में होता है। तो इस तरह की स्थिति आपका 1965 में आया था, और ये 65 से लेकर के आपका अगस्त से सितंबर तक था, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस बार पुनः उसी तरह की स्थिति बनी हुई है, तो इससे हो सकता है कि जो पड़ोसी देश में कई खंड हो सकता है। इस बार भी मीन राशि में शनि, राहु, शुक्र और बुध से चतुर्ग्रही योग बना है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पापों का घड़ा फोड़ने के लिए शनि मीन राशि में पहुंच चुका है। उस समय 1 सितंबर 39 से लेकर के सितंबर 45 तक लगभग 6 साल की स्थिति थी। कुंभ से मीन में तो ढाई लगभग 5 साल की स्थिति होती है। उसमें सितंबर 39 से लेकर सितंबर 45 तक, तो जब कुंभ राशि में शनि होता है और वहाँ राहु या मंगल का संयोग होता है, सूर्य का संयोग होता है, तो ऐसी परिस्थिति में युद्ध की स्थिति हो जाती है। तो उस परिस्थिति में उस समय भी युद्ध हुआ था। तो जो ग्रहों की पोजीशन बनी हुई है, इसमें लगता है कि युद्ध की संभावना बन रही है, लेकिन इसमें कोई महाशक्ति है जिसका इंटरफेरेंस बहुत तगड़ा रहेगा। इसमें भारत का महत्व बढ़ेगा, भारत की भूमिका बहुत अच्छी होगी और भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। ज्योतिष बता रहा है कि सितंबर से नवंबर 2025 तक सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जिसे ग्रहों की भाषा में संघर्ष काल कहते हैं। ग्रह कह रहे हैं सावधान रहो। नक्षत्रों की भाषा में लिखा जा चुका है वक्त गंभीर है और दुनिया शांत है। एक छोटी सी चिंगारी दुनिया को एक बड़े युद्ध में धकेल सकती है। हो सकता है उसका नाम तीसरा विश्व युद्ध हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।